नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। आज चंडीगढ़ नगर निगम की जो फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी है, उस पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो गया। आज सुबह चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया, जिसके कारण जो 5 मेंबरी कमेटी थी, इसमें इंडिया गठबंधन के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर चुन लिए गए। यानी कि टोटल 5 मेंबरों की ये कमेटी है, जिसमें जो संख्या बल है वो अब इंडिया गठबंधन के पास आ गया है। तो जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के पास नंबर्स ज़्यादा थे, तो वो नंबर्स आज उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस लिया। तो ये जो नगर निगम से सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि नगर निगम की एफ&सी पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो गया है। आज की जो नगर निगम की बैठक थी, बहुत हंगामेदार रही। दोनों ही गुट के जो पार्षद थे आपस में भिड़ गए, काफी तू मैं हुई। आप बाहर जाए, हाउस का माहौल खराब कर रहे हैं। आप जब बाहर जाए अपने आप जाइए, आप जाइए। और इसी बीच में जो मेयर थे, उन्होंने 20,000 लीटर मुफ्त पानी और फ्री पार्किंग का जो एजेंडा है वो भी पास कर दिया। जी हाँ, ये जो 2 मुख्य मुद्दे थे, जिसको कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावों में घोषणा पत्र में भी शामिल किया था कि हर घर को, हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी और शहर में मुफ्त पार्किंग का जो एजेंडा था वो आज पास हो गया। इसको लेकर भी काफी विवाद हुए। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि 40,000 लीटर पानी फ्री होना चाहिए, लेकिन इन सब विवादों के बीच में आज ये दोनों एजेंडे पास हो गए। तो अब देखने वाली बात होगी कि शहरवासियों को 20,000 लीटर पानी और फ्री पार्किंग कब तक मिलती है, क्या कुछ रहता है, ये भी देखेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ठीक पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। क्योंकि जो चुनाव आयुक्त हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 2027 में खत्म होना था, लेकिन इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनके साथ दो चुनाव आयुक्त और होते हैं, जिसमें से एक अनु पांडे, जिनका पिछले ही महीने फरवरी में उनकी रिटायरमेंट हुई है। तो अब सिर्फ एक चुनाव आयुक्त बचे हैं, राजीव कुमार। तो क्या एक चुनाव आयुक्त के भरोसे चुनाव लड़वाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे? ये तो सवाल बनता है, सवाल उठते हैं कि कैसे क्या रहेगा और क्या कुछ कारण रहे कि जो चुनाव आयोग जैसे मुख्य डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इतना 3 में से 2 पद खाली हो गए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और आगे भी देखने वाली बात रहेगी। भविष्य में भी हम देखेंगे कि क्या कुछ कारण रहे या क्या कुछ आगे होता है, या फिर अगले जो चुनाव आयुक्त हैं वो किनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का इस तरह से इस्तीफा दे करके जाना तो सवाल खड़े करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर अपना अहम फैसला सुनाते हुए एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए सभी दस्तावेज कल यानी 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने होंगे। गौरतलब है कि 15 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हिदायत दी थी, इनको निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक आपको ये पूरे के पूरे चुनावी बॉन्ड्स से रिलेटेड जितने भी कागजात हैं वो जमा कराने हैं। लेकिन 5 मार्च को एसबीआई ने एक हलफनामा दायर किया, एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी जो ये सारी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, और उन्होंने 30 जून का समय मांगा। इस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतनी बड़ी संस्था हैं, आपको इस छोटे से काम के लिए इतना लंबा समय नहीं दिया जा सकता। पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। और उन्होंने हिदायत देते हुए कहा एसबीआई को कि आपको 12 मार्च को
ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हिदायत दी कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, जितनी भी जानकारी है, सब आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो ये एक अहम फैसला माना जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। सुबह जब बहस शुरू हुई तो जो हरीश साल्वे थे, जो कि एसबीआई के जो वकील हैं, उन्होंने दलीलें रखी, उन्होंने समय मांगा कि ये बहुत बड़ा डाटा है, हमें उसमें काम करना होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हरीश साल्वे की हर अपील को, हर दलील को खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया कि आपको कल यानी 12 मार्च को सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर कल ऐसा नहीं होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। तो ये एक अहम फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपनी सुनवाई के दौरान सुनाया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे चुनाव से ठीक पहले, जो लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत अहम माने जा रहे हैं, इस चुनाव से ठीक पहले इस तरह की टिप्पणियां आना कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं इस पे बैकफुट पर दिखती है। और अब देखते हैं कि कल यानी 12 मार्च को जो एसबीआई है, जो 4 महीने मांग रही थी, जिसको ऑलरेडी 26 दिन हो गए हैं, कोर्ट ने यह भी कहा कि आप 26 दिन तक क्या कर रहे थे, पिछले 26 दिनों तक आपने क्या किया, आपने किस तरह का काम किया, उस पर इनका कोई जवाब नहीं था। तो देखते हैं कि जो काम 26 दिन में नहीं हो पाया, क्या वो कल हो जाएगा, क्या वो एक दिन में एसबीआई पूरा कर लेगी। अब ये देखने वाली बात रहेगी। हम आपको देश से, चंडीगढ़ से और सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से भी लगातार ये दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ रहेगा। इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।